Good morning, students. Today, our next separation process is क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट सेपरेशन प्रोसेस है आपका. इसके बाद आपका एक और बचता है डिस्टिलेशन प्रोसेस. तो आज हम इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है आपके पास, दो सॉलिड होते हैं. कोई भी दो सॉलिड है वो किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर मिक्सअप है. क्या है? मिक्सअप है. तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे? क्रोमेटोग्राफी से. बट वन कंडीशन इज देयर. क्या कंडीशन? ये प्रोसेस डिपेंड करेगा उनकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर. जिस सब्सटेंस की ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी, किसकी कम है, उसके अंदर जो भी आपने दो सॉलिड लिए थे उनमें से ये तो है नहीं कि दोनों की सोल्यूबिलिटी सेम मिलेगी, नहीं मिल सकती है. दोनों के बीच में क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा. अब फॉर एग्जांपल आपने क्या लेना है, एक बीकर लिया. ठीक है, इसको इतना पानी से फिल कर दिया हमने. यहां पर हमने एक इसके साथ बोर्ड लगा दिया है. यहां दो हम सेलो टेप लगाएंगे. एक पेपर लिया हमने. ये आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर, या सिंपली यहां पर ये क्रोमेटोग्राफी पेपर की जगह हम यहां क्या ले सकते हैं? फिल्टर पेपर. अगर हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है तो हम क्या लेंगे? फिल्टर पेपर. आई बात समझ में? इसके ऊपर हमने एक लाइन खींचनी है, पेंसिल से खींच ली. उसके जस्ट नीचे ब्लैक इंक का डॉट. ब्लैक इंक का डॉट लगा दिया. अब ब्लैक इंक जो है उसके अंदर दो सॉलिड, तीन सॉलिड है, कितने सॉलिड है हमें नहीं पता है. हमें उसको क्या करना है? सेपरेट करना है. क्या करना है? सेपरेट करना है. तो उसके लिए हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा? क्रोमेटोग्राफी. कैसे होगा देखो. यहां हमने इसको छोड़ दिया. तो अब आपको पता है फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर जो हम लेंगे वो वाटर को एब्जॉर्ब करता जाएगा. जैसे जैसे यहां वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, इसका लेवल बढ़ता जाएगा ये धीरे धीरे. फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है, एक पेपर लिया, उस एक आपकी नोटबुक का पेपर ले लो या बुक का पेपर ले लो, उसके ऊपर एक बूंद पानी की डालो. एक बूंद पानी की डालोगे तो देखोगे कि उसके साइड में हल्की हल्की सिलन आनी शुरू हो गई है. होता है नहीं होता? ऐसा होता है. 110% होता है. तो ऐसा ही यहां पर होगा. यहां पर जैसे जैसे वाटर का लेवल अप होता जाएगा तो इस इंक तक जब ये पहुंचेगा तो इस इंक के अंदर जो भी आपके सॉलिड्स मिक्सअप हैं, उन सॉलिड में जिसकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम है, क्या है? मैक्सिमम है, वो उस वाटर के साथ तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा और अपना लेवल क्या कर लेगा? ऊपर कर लेगा. और जिस कलर का वो आपका सॉलिड है उस कलर की एक डॉट यहां पर क्या हो जाएगी? आपकी बन जाएगी. आई बात समझ में? अब बात करेंगे कि दूसरा सॉलिड जो था जिसकी सोल्यूबिलिटी इससे कम है, उसके साथ क्या होगा? वो भी धीरे धीरे इसके अंदर डिसॉल्व होगा. ठीक है, और धीरे धीरे देखेंगे हम कि अलग अलग तरह की यहां पर डॉट्स बनाते हुए ये दोनों सॉलिड्स ऊपर तक जाएंगे. 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद हम इस पेपर को वहां से निकाल लेंगे और यहां पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास तीनों, चारों या जितने भी डॉट्स आते हैं वो सारे अलग अलग कलर के हैं. तो इससे क्या प्रूव होता है आपका कि इंक जो ब्लैक इंक जो थी आपकी, इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाई. डिफरेंट डाई. डाई से मतलब समझते हो? कलर्स. डाई से मतलब क्या है? कलर्स का. डिफरेंट टाइप के कलर्स का एक क्या है? ये एक मिक्सचर है. क्या है? मिक्सचर है. भाई बात समझ में? क्लियर है? इतना क्लियर है या नहीं है? अभी भी कोई डाउट रहता है किसी बच्चे को तो ही और शी कैन कॉल मी और कैन आस्क फ्रॉम मी. इस प्रोसेस का, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को हम यूज कहां करते हैं? सबसे पहला, टू सॉलिड्स जिनकी सोल्यूबिलिटी डिफरेंट होती है उनको सेपरेट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड इसका पॉइंट, स्मॉल क्वांटिटी में कोई दो सॉलिड मिक्सअप है तो भी हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? क्रोमेटोग्राफी. कौन सा? क्रोमेटोग्राफी. क्लियर? थर्ड है फोरेंसिक साइंस.
सीआईडी नाटक देखा होगा सबने, देखा है? सीआईडी नाटक में डॉक्टर सोलंके होता था, एक एक्ट, वहां पर एक्ट करने वाला एक इंसान था जो फोरेंसिक एक्सपर्ट था। फोरेंसिक एक्सपर्ट था वो, एक तरह से आपका साइंटिफिक पर्सन है, साइंस के अकॉर्डिंग काम करता है। और फोरेंसिक के अंदर इसी टाइप के किसी ने पॉइजन लिया है, किसी ने जहर खा लिया है, जहर खाने के बाद उसके स्टमक में, उसके ब्लैडर के अंदर कितने अमाउंट में जहर प्रेजेंट है उसका अगर पता करना है। अब देखो, जहर खाने वाला जो भी आदमी है वो जहर खा तो लेता है, बट उसकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हुआ है, कितना उसकी बॉडी ने कंज्यूम किया है, ये सारा कुछ कहां से पता लगता है? फोरेंसिक साइंस से। तो फोरेंसिक साइंस में भी जब पॉइजन की फाइंड आउट करनी होती है तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है? क्रोमेटोग्राफी। तो ये इसके सम एप्लीकेशंस थी 3 टाइप की, जो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपका प्रोसेस आता है डिस्टिलेशन। क्या आता है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को सिंपली मैं समझा देता हूं आपको। ये आपके पास प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप किसी भी सॉलिड को, किसी भी, सॉलिड कहां लिख दिया, यहां लिक्विड आएगा, सॉरी बेटा, लिक्विड, कोई भी लिक्विड है उसको आपने हीटअप किया, गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया, गैस फॉर्म को ठंडा किया और वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। आई बात समझ में? अब आपके पास इस चीज से रिलेटेड 2 चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। आपके पास साल्ट जो है वो पानी के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप होता है, हमें पता है ना, कंप्लीटली डिजोल्व होता है। उसके अंदर से अब साल्ट को कैसे हम एवोपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे? तो सिंपली प्रोसेस हम नाम दे सकते हैं इवोपरेशन का। किसका नाम देंगे? इवेपोरेशन का। बट इवेपोरेशन में हमने पढ़ा है साल्ट प्लस वाटर को जब हीटअप करेंगे तो वाटर सारा एवोपरेट हो जाएगा, हमें मिला नहीं वो वाटर। क्या नहीं हुआ? हमें वो वाटर मिला नहीं, वो कहां चला गया? नेचर में, और सिर्फ साल्ट हमें मिलता है। बट अब ये आपका ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको साल्ट भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। वो किसके थ्रू होगा? डिस्टिलेशन। किसके थ्रू होगा? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के थ्रू कैसे होगा? देखो, क्लियर? इसका माउथ अब हम यहां पर बंद कर सकते हैं कॉर्क की हेल्प से। ये आपके अपरेटस होते हैं जो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। क्लियर? सबसे पहला काम यहां पर हम इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो अब हमें पता है यहां पर H2O जो है वो एवोपरेट होगा। होगा? होगा या नहीं होगा? एवोपरेट हो रहा है तो यहां पर ये अटैच है तो इस कॉलम के थ्रू ये यहां जाएगा, जाएगा। इस कॉलम में हमने क्या डाल रखा है? कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर।
यहाँ टेम्परेचर उसका 100 डिग्री है मान लिया, बट जब इस टेम्परेचर के अंदर यहाँ कोल्ड वाटर के अंदर जब ये मिक्सअप होता है, ये वेपर्स टकराएंगे इससे, तो वो सारे वेपर्स किसमें चेंज हो जाएंगे, ये ऐसे बंद होती है ऊपर से, यहाँ आपका वाटर होता है कोल्ड, और इस ट्यूब के थ्रू यहाँ जब इस ट्यूब में से ये वेपर ट्रेवल करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद ये बूंद बूंद करके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, और इस वाटर को हम क्या बोलेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, ये आपका प्रोसेस था क्या, डिस्टिलेशन का। अब हमें डिस्टिल्ड वाटर मिल गया, साथ में यहाँ क्या बचेगा, ओनली साल्ट, ओनली साल्ट, बिकॉज इट विल नॉट एवोपरेट बाय द हीटिंग। आई बात समझ में, यहाँ दोनों चीजें हमें मिल गई है। और अगर हम सिंपल कौन सा प्रोसेस करें इसके साथ, इवेपोरेशन, तो हमें सिंपली क्या मिलेगा, सिर्फ साल्ट। अब इस यहां जो हमने वाटर मिला है, इस वाटर की बहुत सारी खूबियां होती है। देखो दो तरह का वाटर होता है, टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। टैप वाटर कौन सा होता है, जो हमारे नलके में आता है, नहर, नदी, तालाब, इनसे। आई बात समझ में, उस पानी के अंदर बहुत सारे जम्स, बहुत सारे साल्ट, बहुत सारी चीजें मिक्सअप होती है। आई बात समझ में। बट ये जो वाटर है आपका डिस्टिल्ड, इट कंटेन्स नथिंग, इसमें 1% भी कोई दूसरा टाइप का मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। प्योरली 100 के 100% वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में, वाटर प्रेजेंट होता है। इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर को क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर का आपने एक गिलास पानी लेके अपने ऊपर डाल लिया, या डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल नॉट गो थ्रू विद दैट। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। आई बात समझ में, नहीं होने का रीजन ही यही है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ साल्ट। अब ये प्रोसेस कहाँ यूज होता है, मेन देखो, बहुत सारे कोस्टल एरियाज होते हैं, जहां बीच होता है, समुद्र होता है, उन एरियाज को हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज। आई बात समझ में, वहां पर पीने का पानी जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। कैसा होता है, कम अमाउंट में। वहां पीने का पानी अगर आपको बनाना है तो आपको कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, आई बात समझ में, ये इसका मेन एक सबसे फायदेमंद यूज है। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो डिस्टिल्ड वाटर बनाते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, और फिर उस वाटर को वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। मोस्टली वो करते हैं जो समुद्र के बिल्कुल नजदीक है या समुद्र के चारों ओर घिरे हुए हैं। आई बात समझ में, तो ये आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस था। अब इस डिस्टिलेशन में ही दो टाइप्स आते हैं अलग अलग। ये तो था आपका कि आपके पास एक सॉलिड था और एक लिक्विड था, उन दोनों को मिक्सअप किया है। अब आपके पास अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें दोनों चीजें क्या हो, लिक्विड हो, दोनों चीजें क्या हो, लिक्विड, तो उसके लिए हमारे पास होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम का पढ़ा है, पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन्ड होता है, कहां से बनता है, उसमें यही प्रोसेस होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल के अंदर जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो सारे अलग अलग मिल जाते हैं हमें। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब इस प्रोसेस में ऐसा क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होती है, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, दोनों पानी के अंदर कंप्लीटली मिक्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो वाटर के अंदर एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिबल। और ऐसे जो वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, पेट्रोल प्लस वाटर, इमिसिबल लिक्विड्स। जो वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे, इमिसिबल लिक्विड्स। क्लियर। अब बात करेंगे मिसिबल लिक्विड्स अगर आपके पास है तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसे होता है प्रोसेस, देखो
देखो सिंपल डिस्टिलेशन में और इसमें फर्क है थोड़ा सा। इसके अंदर हमने देखो वहां हमने यहाँ पर कॉर्क लगा दी, इसके ऊपर कोई अपरेटस नहीं था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है, जिसका एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये यहाँ कॉर्क से ढका हुआ होता है, ये माउथ इसका यहाँ पर ओपन होता है, ये आपका होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। आई बात समझ में? अब इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू ये आपका कंप्लीट सेटअप हो गया। इसमें आप देख सकते हो ये यहाँ पर एक मैंने कॉलम अलग से लगाया है, जिसका क्या नाम है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये सिर्फ किस में यूज होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में। आई बात सुने? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है आपका, उसमें जो दो लिक्विड हम ले रहे हैं मिसिबल, अल्कोहल प्लस वाटर, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है इट मस्ट बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल का है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। ये अगर है मीन्स अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस के समथिंग इनके बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। आई बात समझ में? इतना डिफरेंस है तो ही आप उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, अनलेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? वो कैसे होता है, देखो अल्कोहल प्लस वाटर है, हमने उसको हीट करना शुरू कर दिया है, किया। हीट करने के बाद यहां पर जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, कैसा है, कम। अब यहां देखेंगे तो 78 डिग्री और 100 डिग्री काफी डिफरेंस है। तो पहले इनमें से कौन सी चीज गर्म होगी, अल्कोहल। कौन सी गर्म होगी, अल्कोहल। तो यहां से अल्कोहल क्या करेगी, वेपर फॉर्म में चेंज होगी। वेपर फॉर्म में चेंज होने के बाद वो क्या करेगी, यहां ऊपर जाएगी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाना शुरू हो जाएगी। यहां तक इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है, बट ऊपर जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इसका कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहां वेपर जाने के बाद वो वेपर इस ट्यूब के अंदर आना शुरू होंगे। इस ट्यूब में यहां तक जब आएंगे तब तक वो वेपर है। जैसे ही यहां पर आएंगे, यहां कोल्ड वाटर होने की वजह से वो वेपर किस में चेंज होने शुरू हो जाएंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और आपकी अल्कोहल यहां लिक्विड ड्रॉप के वाइज यहां पर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। और यहां सिर्फ आपका क्या बचेगा, वाटर। क्या बचेगा, वाटर। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो दो मिसिबल लिक्विड्स का क्या कर सकते हो, आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। आई बात समझ में? वन कंडीशन इज देयर, टू लिक्विड्स शुड हैव देयर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस। गॉट माय पॉइंट? 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये प्रोसेस था आपका मिसिबल लिक्विड्स के लिए। अब आता है नेक्स्ट इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। इमिसिबल लिक्विड्स के लिए आपका कैसा प्रोसेस होता है, इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर हमें पता है दोनों वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं।
पेट्रोल प्लस वाटर, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है, प्रोसेस का नाम है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, आई बात समझ में? सेपरेटिंग फनल एक आपका ऐसा प्रोसेस है, ये रहा, इसके अंदर हमने क्या डाला है, पेट्रोल प्लस वाटर डाल दिया। हमने पेट्रोल प्लस वाटर डाल दिया तो हमने देखा पेट्रोल की एक लेयर यहां बन जाती है, पानी के ऊपर बनती है। यहां ये प्रोसेस अगर करना है तो एक चीज याद रखनी होगी, क्या? डेंसिटी। क्या? डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो जिस दो जो लिक्विड अब ले रहे हैं इमिसिबल, उनकी अलग मिलेगी। मिलेगी कैसे मिलेगी? देखो, वाटर जो है, वाटर के अंदर कोई चीज अगर मिक्स हो रही है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी चीज है वाटर के अंदर, अगर वो मिक्स हो रही है तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा मिलेगी, और अगर वो मिक्स नहीं हो रही है तो उसकी डेंसिटी कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हमने ये दोनों चीजें डाल दी, तो नीचे हमारे पास क्या इकट्ठा है? वाटर, और उसके ऊपर एक लेयर किसकी है? पेट्रोल की। अब यहां पर जो हमने वाल्व लगाया है, उस वाल्व को हम थोड़ा सा खोल देंगे। खोलेंगे तो यहां से बूंद बूंद करके ड्रॉप गिरनी चाहिए, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर बूंद गिर गिर के इकट्ठा होना शुरू होगा। वो आपका क्या होगा? वाटर। जैसे जैसे लेवल नीचे आता जाएगा, जब ये लेवल यहां पर आ जाएगा तब हम इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब आपके पास ऊपर जो बचा है वो बिल्कुल कैसा है? पेट्रोल है, और नीचे आपका जो इकट्ठा हो गया वो क्या है? वाटर है। तो ये आपका क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फनल, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फनल। आई बात समझ में? तो ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर के थ्रू आपने अच्छे से अब इस चैप्टर को रिवाइज करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मेमोराइज करना है, लर्न आउट करना है। क्लियर? थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, ठीक है, फॉर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।